जो हमजा शहबाज साहब रिलीज़ हो गए, जी इलेक्शन कमीशन काफ़ी अरसे बाद जी हमें थोड़ा सा इंडिपेंडेंट नज़र आने जी लगा है। जी। तो ये कुछ आप जैसे लोगों की मेहनतें रंग लाई हैं या कि इत्तेफाकन है? देखिए, एक जो मैंने पहले शुरू में एक चीज़ कही थी कि देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी कोई परमानेंट लड़ाई तो नहीं है, पर ये हमारा मुल्क है, हमारे इदारे हैं और हमें फ़ख्र है अपने इदारों पर, जो उनका जो मेन काम है, चाहे जुडिशरी है, चाहे वो फ़ौज है, चाहे कोई इलेक्शन कमीशन है, ये जो भी है। ख़ास तौर पर अगर आप फ़ौज के हवाले से बात कर रहे हैं, कुर्बानी है अभी भी, ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान उनके फ्यूचर प्रोफेशनलिज्म पर डिपेंड करता है। तो मेन चीज़ ये है कि हम ये कहते हैं कि जी आप जो भी हो गया, जो भी हो गया, हम ना अपने दिल में रखने के साथ आगे जाएंगे, लेकिन आपको भी तो शो करना है कि आप हमें स्पेस दें, और वो जो दूसरे इदारे हैं उसमें हमें महसूस होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता कि जी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये जो दिया है, हमने बार बार कहा, अभी जो सेनेट इलेक्शंस के हवाले से जो गिलानी साहब ने भी बयान दिया, हमारे लोगों ने भी बयान दिया कि हमें नहीं लगता कि कोई इंटरफेरेंस हो रही है। तो ये एक खुश आइंद बात है, लेकिन ये साफ़ी साहब ये एहसास दिला के ही होती है ना। अगर हम डर नहीं, ये दो खौफ तीन चीज़ों से आपको एहसास, क्योंकि बार बार जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जी हम गैर जानिबदार हैं, हमारी सियासत में कोई जी मुदाखलत हम नहीं करेंगे। तो ये दो तीन चीज़ों से अब आप लोगों को यकीन हो गया है कि इस वक्त मुदाखलत नहीं है उस इस लेवल वक्त की? मुदाखलत नहीं है, लेकिन देखेंगे ये बहुत शॉर्ट पीरियड है जिसके बेसिस पर हम एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जी ज़बरदस्त पाकिस्तान अब उस आइन के तहत चलेगा, सन 73 के आइन के तहत या कायदे आज़म के विजन के तहत, कि जिसमें पार्लियामेंट सुप्रीम होगी या सिविलियन बालादस्ती होगी फॉर ऑल टाइम्स टू कम। बहुत दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा महसूस हुआ है, जब भुट्टो साहब आए थे तो ऐसे ही लगा था, लेकिन उसके बाद जब ज़िया साहब ने कू किया तो सब कुछ चेंज हो गया था। आपका मुतालबा क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को डिटेच कर ले पॉलिटिक्स से या रिवर्स कर ले? रिवर्स क्या मतलब? यानी जो कुछ इस वक्त पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है इसको रिवर्स कर ले। देखिए, हम पीएमएलएन के पास एक जो एडवांटेज है ये कहने में, वो कहते हैं कि जी आप सिविलियन बालादस्ती की इसलिए बात करते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि वोट आपको मिलेगा। तो भाई ठीक है ना, फिर हमारी फेयर डिमांड है ना, इसमें क्या नुकसान है? अगर हाँ अवाम की पजीराई ना हो तो फिर हम कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे कि जी ताकि एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू कोई 20-25 सीटें आ जाएं और अपना हम कोई गेम किंग मेकर बन जाएं कि जी अगर आपके साथ बैठेंगे तो हुकूमत बन जाएगी। एंड सो वी आर द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री, कोई डाउट नहीं है। पंजाब में आप कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें, अभी धांधली शुदा इलेक्शन में भी जो करने की कोशिश की गई थी उसमें भी, और नौशहरा में भी जो हुआ है, सो हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट कोइंसिडेंस है कि वो आइन के हिसाब से, सिविलियन बालादस्ती के हिसाब से। सो हम तो ये बिल्कुल हम कहेंगे कि जी बिल्कुल उनको न्यूट्रल होना चाहिए। और न्यूट्रल का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि उनकी पाकिस्तान में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। भाई उनका एक प्राइम फंक्शन है, वो पाकिस्तान का एक्सटर्नल दिफा है, और पाकिस्तान की जो भी इदारों को सपोर्ट चाहिए होती है, सिविलियन इदारों को सपोर्ट चाहिए होती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट, वो उनको वो आना लेकिन होता आम है। तासुर ये कि बयान नवाज शरीफ साहब में जहाँ कई खूबियाँ हैं वहाँ वो बड़े ज़िद्दी और कीना परवर भी है। मसलन 2013 से पहले भी उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि वो इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन फिर आके उन्होंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस वो को इंतकाम इनिशिएट कैसे किया। था? देखें 1999 में एक जनरल ने तख्ता लेकिन किया। उन्होंने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि जी मैं नहीं करूँगा। देखें पॉलिटिकल फोर्सेस भी प्ले करना शुरू करती हैं। 186 सीटें 2013 में पीएमएलएन को मिली थी, 186 342 में से बहुत बड़ी मेजॉरिटी होती है। और एक विंडिकेट हुआ था हमारा स्टैंड कि 1999 में जो निकाला गया था, लोगों की एस्पिरेशंस थी उस दौरान, उस 12-13 साल में हमने बहुत सी दफ़ा ये बातें की, लेकिन जनरल मुशर्रफ साहब अपनी मर्जी से पाकिस्तान आए थे। जनरल मुशर्रफ वाज रिस्पॉन्सिबल। नहीं, ये लेकिन तो नहीं हो अब तो सकता मियां ना। नवाज शरीफ ने उन लोगों को नाम लिया है जो बल्कि एक नई रिवायत कायम करके, तो इसमें कैसे यकीन कर लिया जाए कि मौका मिलते ही वो इंतकाम नहीं लेंगे? नहीं इंतकाम लेंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट था जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। मैं सिर्फ आपके नाजरीन के लिए बता दूं, एक तो हमारी कमिटमेंट थी, हमें निकाला गया था। दूसरा 2009 में
एक 15 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 6 का कहा कि और कहा कि सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर, उसमें बिल्कुल क्लियर है फेडरल हुकूमत को लगाना होता है। फेडरल हुकूमत पीवीपी की थी, उन्होंने नहीं लगाया। 2013 जून में हमारी हुकूमत आई, 2-3 हफ्ते के बाद इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ने हमारे ऊपर आलू रख दिया। उन्होंने बुलाया अटॉर्नी जनरल को कि जी प्राइम मिनिस्टर से जाके पूछें कि हम इनिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अभी आप मुझे बताएं कि उस वक्त आप कहते नहीं हम नहीं कर रहे, तो सब मियां नवाज शरीफ को बशमूल आपके कि 186 सीटें 12 साल आप शोर मचाते रहे जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर, और आज जब वक्त आया है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और 15 रुकनी बेंच का एक फैसला है और आप कह रहे हैं नहीं मैं नहीं ट्राई करूंगा। और बाय द वे नहीं जुबैर साहब एक चीज़ मैं रिकॉर्ड पे लाऊं, मेरे कालम भी रिकॉर्ड पे हैं जी, और इस वक्त वो अल्लाह उनको ज़िंदा रखे वो सुन भी रहे होंगे कि मैंने खलवत में भी फवाद हसन फवाद भी गवाह है, एक तालिबान के सिलसिले में कोई मीटिंग हो रही थी तो मैंने उनको रोका था कि जी आप ये काम ना करें मुशर्रफ के खिलाफ। आपके लिए आसान था ना, आपको कोई पॉलिटिकल बैकलैश नहीं आता ना मियां नवाज शरीफ। लेकिन आपने कहा बशमूल आपके, तो मैं इसलिए अपनी वजाहत करना चाह रहा था। और मुशर्रफ की हमदर्दी में नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान इस वक्त इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको जो दरमियान में जो चीज़ें आई हैं अब उस गैप को फिल करना होगा। लेकिन अच्छा, अब फिर अगर ये चीज़ है और दूसरी तरफ से आपको पॉजिटिव साइंस भी मिल गए, राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया, आप भी मानते होंगे कि पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें कोई मुदाखलत उधर से नज़र नहीं आई, इधर से हुई, इस्लामाबाद से, बनीगाला से हुई। ठीक, अच्छा, इसी तरह इलेक्शन कमीशन का रवैया, ये सारी चीज़ें, तो आप लोग भी तो कुछ अपना टोन चेंज कर लेना। अगर आप लोगों के इरादे ठीक हैं तो फिर जो बिलावल साहब और जरदारी साहब और इस तरह का थोड़ा सा हेमोपैथिक ले जाए ये गेम बड़ा वो होता है, माइंडसेट का होता है कि जी आपने मरियम का लहजा तो अभी बहुत सख्त है। नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल अच्छा पॉइंट है कि हमारे लिए कब हम ये कहेंगे कि ये अब बिल्कुल न्यूट्रल हो गए और हम बिल्कुल उस तरह से बात करना शुरू कर दें कि हमारा हदफ जो है वो बनीगाला या इस्लामाबाद हो, इमरान खान और पीटीआई हो। तो जाहिर सी बात है इट्स अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक एंड असेसमेंट कि जी क्या ये हो चुका है, और अगर हो चुका है तो हमारे लिए हम क्यों लड़ेंगे, हम पागल हैं। एक असेसमेंट थी मौलाना साहब की और आपकी क़यादत की कि जी इन असम्बलियों में नहीं बैठना चाहिए, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और बस इस्लामाबाद की तरफ आवाम को निकालना चाहिए। दूसरी असेसमेंट थी जरदारी साहब की और वो कह रहे थे कि नहीं हमें पार्लियामेंट में रह के और इन हाउस चेंज की कोशिश करनी चाहिए। ये अभी जो कुछ हो रहा है पंजाब में, जिस तरीके से परवेज़ इलाही साहब ने तमाम सेनेट का इमिकेबली तकसीम कर लिए, तो आपको क्या लगता है कि जरदारी साहब का फार्मूला काम करता हुआ नज़र आ रहा है? ये इसका सबसे बड़ा टेस्ट होगा 3 मार्च को जब हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी का मुकाबला होगा। और जैसे लग रहा है, अल्लाह करे ऐसा हो कि हफीज़ शेख साहब पिट जाएं और उनका कोई बनता ही नहीं सेनेट पे आना। पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है ये, पीटीआई के वजह से नहीं मैं कह रहा, हफीज़ शेख की वजह से कह रहा हूँ। और पीटीआई कोई और फाइनेंस मिनिस्टर, एक चीज़, एक शख्स की लॉयल्टी नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है पाकिस्तान से, रहते ही नहीं पाकिस्तान में स्वाय झंडे के। 40 साल 43 साल 1977 से लेकर 2021 तक की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटे अरसे की बात नहीं कर रहा, सारे असासे बाहर रखे पे। तो एक ऐसा शख्स जिसकी कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है, कभी मुशर्रफ साहब के साथ होते हैं, क्यू लीग में होते हैं, पीपल्स पार्टी में होते हैं, पीटीआई में होते हैं। इसलिए गुस्से आपके भाई को रिप्लेस किया है लेकिन किसी का बाहर रहना तो उसकी मुल्क के साथ लॉयल्टी को नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल शौक से रहे, हम तो नहीं कह रहे। आपने भी तो किसी ज़माने में बैरूनी मुल्क बिल्कुल, लेकिन इसलिए वापस नहीं आते कि जब आपको कहा जाए कि सर आप आ जाए, फाइनेंस मिनिस्टर लग रहे हैं या प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर लग रहे हैं, तो वो कहेंगे अच्छा मैं जब एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगा तो गाड़ी पर झंडा होगा और मेरी एक शर्त है कि जिस दिन मुझे निकाला जाएगा या हुकूमत खत्म होगी तो उस दिन शाम का मुझे जाने दे वापस। ये तो कोई मोहब्बत नहीं होती। मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, तो मैं 2018 में भी ये कहा था कि अगर मुझे अंदर मैं मच जेल चला जाऊंगा, मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। मतलब 4-5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए एक और बात होती है, बट एक कमिटमेंट भाई, नौकरी के लिए तो मैं नहीं कह रहा। वर्ल्ड बैंक, और हैं कौन, वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं।
असद उमर अप्रैल के मिड में उनको निकाला गया था फाइनेंस मिनिस्टर, और आपको पता है आईएमएफ से भी वो होके आए थे वाशिंगटन उससे थोड़े दिन पहले, और 6-7 महीने से आईएमएफ के साथ बातचीत चल रही थी। हफीज शेख साहब आए, 15 दिन में मुआहदा हो गया, क्योंकि इस तरफ भी आईएमएफ और उस तरफ भी आईएमएफ टेबल के, तो मुआहदा तो 15 दिन भी बहुत थे, वो तो डिटेल्स में जाहिर है, वो तो फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है। और उस दौरान उन्होंने तो वजीर तो ऑलरेडी है ना, तो सेनेटर बन जाएंगे तो पीटीआई में भी तो आ हमें तो जाएंगे, एतराज है ना, पाकिस्तान के वजीर साथ भी नहीं वो होना चाहिए। रिश्ता मजबूत हो जाएगा ना। नहीं, रिश्ता मजबूत नहीं होना ही नहीं, ये तो ये हमारे बस में नहीं था। उन्होंने एडवाइज़र से हटा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बेसिस पर, क्योंकि वो चेयर नहीं कर सकते थे, तो उनको मिनिस्टर बना दिया, 6 महीने में इलेक्ट करवाना था। हमारे पास चॉइस नहीं थी। अब हमारे पास ये चॉइस आई है कि हम उनको हर एफर्ट करके किसी ना किसी तरह से हरवाएं ताकि वो वहाँ वापस जाएं वाशिंगटन।